टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड के बाहरी वातावरण के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को पहली बार मापा गया है? चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य या फिर पृथ्वी? सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सूर्य। सूर्य के बाहरी वातावरण के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को पहली बार मापा गया है। पीकिंग विश्वविद्यालय चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल सेंटर के वायुमंडलीय अनुसंधान के नेतृत्व में सौर भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। सूर्य के बारे में दो मुख्य पजल हैं जो इस खोज में मदद करेंगी। सबसे पहले कोरोनल हीटिंग की समस्या है। हालांकि सूर्य की कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री है। इसकी बाहरी परत फोटोस्फेयर मात्र 5700 डिग्री गर्म है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। ट्रैफिक द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन दो राज्यों में तेंदुओं की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं? उत्तराखंड और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या फिर गुजरात और मध्य प्रदेश? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ट्रैफिक इंडिया ने अवैध वन्य जीव व्यापार से संबंधित स्पॉटेड शीर्षक से एक पेपर जारी किया है। भारत में 2015 से 2019 के बीच 747 तेंदुओं की मौत में से 596 अवैध वन्य जीव व्यापार और अवैध शिकार से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े थे। उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्यों से सबसे ज्यादा अवैध शिकार की घटनाएं सामने आई हैं। तेंदुआ IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में सूचीबद्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, FSSAI को अमेरिका स्थित किस संस्था द्वारा फूड सिस्टम विजन प्राइज के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्ट्स में से चुना गया है? रॉकफेलर फाउंडेशन, अशोका इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक, सेंटर फॉर फूड सेफ्टी या फिर अर्थ यूनिवर्सिटी? और सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, रॉकफेलर फाउंडेशन। FSSAI को अमेरिका स्थित रॉकफेलर फाउंडेशन संस्था द्वारा फूड सिस्टम विजन प्राइज के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्ट्स में से चुना गया है। FSSAI ने 110 देशों के 1300 से अधिक आवेदकों के बीच अपनी ईट राइट इंडिया पहल के लिए टॉप 10 में जगह बनाई है। ईट राइट इंडिया पहल के पीछे FSSAI का उद्देश्य भोजन की बर्बादी को कम करने के एक प्रणाली आधारित सिस्टम के माध्यम से स्वस्थ आहार की दिशा में एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है। फूड सिस्टम विजन प्राइज रीजेनरेटिव और पौष्टिक खाद्य प्रणाली को विकसित करने के लिए दुनिया भर के संगठनों को प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में RBI ने ऋण के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? शक्तिकांत दास, संजय सिन्हा, शशिधर जगदीशन या फिर KV कामत? और सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, KV कामत। KV कामत की अध्यक्षता में RBI ने ऋण के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह समिति 1500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋणों का पुनर्गठन करेगी। समिति का तात्कालिक कार्य वित्तीय मापदंडों की एक सूची की सिफारिश करना है। मापदंडों में लिक्विडिटी यानी तरलता, ऋण सेवा क्षमता यानी डेट सर्विसेबिलिटी आदि से संबंधित पहलू शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने किस राज्य में रेशम का पहला प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र खोलने का फैसला किया है? नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, केरल या फिर असम? सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम के अपने पहले प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र को खोलने का फैसला किया है। इस केंद्र को सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। इसका मकसद रेशम उत्पादन के माध्यम से गांव के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण और फिर रोजगार उपलब्ध कराना है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। KVIC MSME मंत्रालय के तहत शीर्ष संगठन है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त या फिर 11 अगस्त। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 9 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के मुताबिक 1994 से हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व आदिवासी दिवस समारोह आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन पर केंद्रित था। भारत का संविधान अनुसूची 5 के तहत देश में आदिवासी समुदायों को मान्यता देता है।
यूएन के मुताबिक हमें आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और विजडम की आवश्यकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, यह दर्रा सिक्किम के वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है और गैंगटोक और लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। इसका नाम है जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा या फिर बनिहाल दर्रा। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा या फिर पास सिक्किम के वृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है और गैंगटोक और लहासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। यह दर्रा भारत और चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था। जोजिला दर्रा श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है, जबकि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी में अवस्थित है, जो कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलोढ़ मृदा मूलतः हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बनती है। दूसरा कथन है, जलोढ़ मृदा को कांप मृदा या फिर कछारी मृदा भी कहते हैं। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। जलोढ़ मृदा मूलतः हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बनती है। इसे कांप मृदा या कछारी मृदा भी कहते हैं। इसमें पोटाश और चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव होता है। सतलुज यमुना का मैदान, पंजाब, हरियाणा तथा ऊपरी गंगा के मैदान में प्राचीन जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर पाई जाती है। मध्य और निम्न मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण इसका नवीनीकरण होता है और इसे नवीन जलोढ़ मृदा या खादर कहते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतलुज नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से निकलती है। भाखड़ा नांगल परियोजना का संबंध गंगा नदी से है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी दोनों कथन सही नहीं है। सतलुज नदी तिब्बत के पठार की राक्षस ताल झील से निकलती है, जहां इसे लैंगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले यह नदी लगभग 260 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, जिसके बाद यह शिपकीला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। भाखड़ा नंगल परियोजना का संबंध सतलुज नदी से है। सतलुज सिंधु की सहायक नदी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है? ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, बृहद हिमालय। हमेशा बर्फ से ढके रहने के कारण बृहद या ग्रेट हिमालय को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के गौर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भूतापीय ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूतापीय ऊर्जा का अर्थ पृथ्वी के अंदर संग्रहित तापीय ऊर्जा से है। दूसरा कथन है, तकनीक का उपयोग कर भूगर्भीय ताप और जल की अभिक्रिया से गर्म वाष्प उत्पन्न करके आजकल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। भूतापीय ऊर्जा का अर्थ पृथ्वी के अंदर संग्रहित तापीय ऊर्जा से है। यह ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन और चट्टानी संस्तरों के दबाव से उत्पन्न होती है। आजकल तकनीक का उपयोग कर भूगर्भीय ताप और जल की अभिक्रिया से गर्म वाष्प उत्पन्न करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। यह एक पर्यावरण हितैषी ऊर्जा संसाधन है, लेकिन इसके दोहन के लिए सस्ती तकनीक की कमी और संयंत्रों को स्थापित करने में अधिक धन खर्च होने के कारण इसका अधिक विकास नहीं हो सका है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखें। हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? हुबली, बेंगलुरु, मैसूर या फिर मंगलोर? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस सवाल के जवाब के साथ और नए सवालों के साथ अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।